जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी सांबा पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं एसएसपी ऑफिस सांबा में मौजूद हूं, यानी डीपीओ सांबा में मौजूद हूं और यहां पर कुछ देर पहले डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी यहां सांबा पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहां पर साथ पहुंचे, जिसमें आईजी, डीआईजी तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे। और आपको बता दें कि पूरी जिला पुलिस सांबा की टीम की बात करें तो जिसमें एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास, तमाम यहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि एक हाई लेवल मीटिंग जो वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी सांबा पहुंच चुके हैं और ये बड़ी अपडेट इस समय की मैं आपको दे रहा हूं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग जो इस तरह से शुरू हुई है तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई अलग अलग मामलों के ऊपर जो बात इस मीटिंग में जरूर होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह से यहां पर मैं आगे नहीं जा पाऊंगा ज़्यादा, लेकिन जिस तरह से मैं यहां से आपको अपडेट करना चाहता हूं कि कुछ ही देर पहले यहां पर काफिला जो है वो डीजी साहब का यहां पर पहुंचा है और यहां पर मीटिंग जो वो शुरू हो चुकी है। हालांकि काफ़ी समय पहले जिस तरह से ये मीटिंग शुरू हुई है तो ये बताया जा रहा है, जो सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि सिक्योरिटी के रिलेटेड ये मीटिंग जो है वो डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी यहां पर मीटिंग चेयर कर रहे हैं और तमाम अधिकारी पुलिस के भी उनके साथ मौजूद हैं। और पूरी तरह से सुरक्षा समीक्षा जो वो की जा रही है, खासतौर पर जिस तरह से पिछले दिनों में आपने हालात जम्मू संभाग के देखे, खासतौर पर अगर कठुआ जिला की बात करें तो कठुआ के सन्याल हीरानगर में जिस तरह से आतंकियों की मौजूदगी हुई, उसके बाद यहीं कठुआ जिला के ही उठाना सफैन इलाके में आतंकियों की मौजूदगी और उसके बाद बिलावर के पैंतीर्थी इलाके में, लेकिन उसके बाद से उधमपुर, रामनगर, तमाम इस तरह के जो इलाके हैं यहां पर भी हालात यही दिखे कि यहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी और उसके बाद से आतंकियों को लगातार ढेर भी किया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह से ये मीटिंग अभी यहां शुरू हुई है तो मैं यही उम्मीद हम लगा रहे हैं कि इसमें काफ़ी अहम फैसले जो वो किए जाएंगे। खासतौर पर सुरक्षा को किस तरह से और ज़्यादा बढ़ाना है, सुरक्षा को पूरी तरह से पुख्ता करना है ताकि अगर शरारती तत्व, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर हावी होने की कोशिश करेंगे तो उनको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है, किस तरह से उनको नेस्तो नाबूद करना है, जिसको लेकर ये मीटिंग जो वो मानी जा रही है कि ये हाई लेवल मीटिंग अंदर चल रही है। और उसी के साथ साथ एक अहम मुद्दा इस समय का जिला सांबा का ही मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस तरह से 3 से 4 दिन पहले जो सरोर अड्डा, माफ करिए, जो बलोल इलाका है बड़ी ब्राह्मणा का, वहां पर जो हालात बने, वहां पर जिस तरह से पुलिस एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाती है और उसके बाद वहां पर कुछ शरारती तत्व जो वहां पर हीरोइन चिट्टा ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं वो पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें हमारे बड़ी ब्राह्मणा के ही एसएचओ उसमें जख्मी होते हैं, एक पीएसआई रैंक ऑफिसर जख्मी होते हैं और उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी होते हैं। तो उसको लेकर भी कोई ना कोई योजनाबद्ध तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से जो ड्रग्स स्मगलिंग करने वाले शरारती तत्व हैं उन्हें किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से यहाँ से हीरोइन चिट्टा ड्रग्स को ख़त्म करना है। इसको लेकर जो है तमाम इस तरह की जो अहम चीज़ें हैं वो इस हाई लेवल मीटिंग में ज़रूर हमें देखने को मिलेगी, जिसके चलते आपको बताते चले कि यहां पर मीटिंग लगातार जारी है और हम भी कोशिश करेंगे कि मीटिंग जैसे ही खत्म होगी डीजीपी साहब यहां पर जब बाहर आएंगे तो उनसे एक मीडिया बाइट जो वो जरूर ली जाए ताकि उनसे पूछा जाए कि इस समय के हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर में कैसे हैं, खासतौर पर जम्मू संभाग को लेकर बात करें, क्योंकि इस समय कोशिश यही है कि सिक्योरिटी को पुख्ता किया जाए और अगर कहीं लूप होल्स हैं तो उन्हें ख़त्म करके सिक्योरिटी को वहाँ बढ़ाया जाए। और जिस तरह से लगातार हमने देखा कि ये कहा जा रहा था कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन शायद हुई है, आतंकी जो है वो सीमा पार से घुसपैठ करके हमारी टेरिटरी में घुसे हैं और यहाँ से वो क्रॉस करके आगे की तरफ जिस तरह से बढ़े हैं। तमाम अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुए और कठुआ के जुठाना सफैन इलाके में 2 आतंकियों को मार भी गिराया गया। और उसके बाद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी का जो हमारे उत्तराधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी, बातें कम होगी, काम ज़्यादा होगा और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी आतंकी को जो है मौत के घाट नहीं उतारा जाता। इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से रणनीति से काम किया जाएगा और लगातार आप देख रहे हैं कि काम हो भी रहा है। भद्रवा के छात्रों इलाके में जिस तरह से आतंकियों को मार गिराया गया और ये मुहिम जिस तरह से पुलिस ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेज़ की है तो काफ़ी अहम मीटिंग इस समय की मानी जा रही है। हाई लेवल मीटिंग जिस तरह से अंदर चल रही है तो हाई लेवल मीटिंग में जो सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि सिक्योरिटी के रिलेटेड भी मीटिंग चल रही है और उसी के साथ साथ क्राइम को किस तरह से ख़त्म करना है, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो क्राइम से लगातार जो वो हर एक व्यक्ति चिंतित नज़र आ रहा है और इसके पीछे की जड़ वजह हीरोइन चिट्टा ड्रग्स है।
अलग अलग हॉटस्पॉट्स हैं जिला सांबा में, वो चाहे बड़ी ब्राह्मणा का बलोल खड्ड का इलाका है या सरोर अड्डा का इलाका है या रख बरोटिया का इलाका है, या इस तरह से भी कुछ ऐसे हिडन हमारे ड्रग इलाके में ड्रग्स हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। किस तरह से इन हॉटस्पॉट्स को ध्वस्त करना है, किस तरह से शरारती तत्व यहां पर रहकर इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं सरकारी जमीनों पर बैठकर, ये कहीं ना कहीं चिंता का मामला है। और अब ये जो हमला पुलिस के ऊपर हुआ है, पुलिस जो हमारी रक्षा करती है, लेकिन जब पुलिस के ऊपर इस तरह से हमला होता है तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ये एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। और इसमें कहीं ना कहीं लगातार चंद्र प्रकाश गंगा जो कि विधायक है विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो एलजी साहब के पास है, एलजी मनोज सिन्हा जी जो है हेड कर रहे हैं, और उसके बाद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी की बात करें तो वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, जिसके चलते ये इस समय सांबा जिला में जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें आईजी डीआईजी सर भी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जिला पुलिस सांबा के तमाम आला अधिकारी, तमाम जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हैं, सभी इस समय पूरी टीम जो है वो जिला सांबा पुलिस की जो है वो यहाँ पर इस मीटिंग में अंदर मौजूद है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है डीजीपी साहब बाहर आएंगे और उसके बाद क्या कुछ मीडिया को ब्रीफ करते हैं, जिसको लेकर हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर अंदर से और दिखाना चाहता हूं, जिस तरह से यहां पर कुछ देर पहले उनका काफिला पहुंचा था। तमाम अधिकारी यहां पर इस समय जो वो सुरक्षा समीक्षा बैठक में इस समय हिस्सा ले रहे हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी इस समय तमाम अलग अलग जो दिशा निर्देश है वो भी जारी कर रहे हैं, तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी जारी किया जा रहा है, क्योंकि मकसद एक है कि सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और उसी के साथ साथ बिना कैजुअल्टी के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे जवानों की जो शहादतें हैं अब वो और ना हो और इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इन आतंकियों को नेस्तो नाबूद किया जाए। लगातार इस समय आपने देखा कि जब ऐसे हालात पिछले दिनों से आपने लगातार बनते देखे, जिसके बाद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस खुद ग्राउंड पर रहे, वो लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर के तमाम सटे इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वो लगातार ग्राउंड पर रहे जहां पर एनकाउंटर चले, वो चाहे जुठाना सफैन इलाका हो, हीरानगर का सन्याल इलाका हो या फिर बिलावर पंचतीर्थी का इलाका हो, किस तरह से अपने जवानों की वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ कुछ देर पहले जो है वो काफिला डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी का पहुंचा है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और इस हाई लेवल मीटिंग में जिस तरह से सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है वो तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ऑफिसर्स को, तमाम जितने भी हमारी ज़िला पुलिस सांबा की टीम है, किस तरह से सुरक्षा को और पुख्ता करना है और ख़ासतौर पर क्रिमिनल्स को किस तरह से जवाब देना है, ये तमाम इस तरह की जो मीटिंग में चीज़ें हैं वो ज़रूर रखी गई होंगी। और उम्मीद है कि जो बलोल खड्ड का पूरा मामला सामने आया उसमें भी पुलिस एक बड़ी रणनीति तैयार करके वहां पर भी शरारती तत्वों को जवाब दे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो एक अहम दौरा माना जा रहा है इस समय का डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी का जिला सांबा का। इस समय मैं डीपीओ में मौजूद हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में मौजूद हूँ, यहीं पर जो है हाई लेवल मीटिंग अंदर चल रही है। एक लंबा समय हो चला है मीटिंग शुरू हुए और कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त के बाद जो है वो कभी भी मीटिंग खत्म हो सकती है और डीजीपी साहब बाहर आ सकते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे उनसे बात की जाए क्या कुछ हालात इस समय बने हैं और हालातों के ऊपर किस तरह से नियंत्रण रखना है, हालातों को किस तरह से सुधारना है, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है। और उसी के साथ साथ हीरोइन चिट्टा ड्रग स्मगलर्स, पैडलर्स, जो भी क्राइम की गतिविधियों में शामिल है, उनको किस तरह से जवाब देना है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि एक बड़ा एक्शन किया जाए और हालात जम्मू कश्मीर के ठीक किए जाएं। क्योंकि एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम नार्को टेररिज्म से लड़ रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। उम्मीद है कि यही हमने अभी तक जो सुना है कि डीजीपी साहब जब वो काफ़ी बड़े एक्शन, जब वो अपने अपनी अलग अलग पोस्टिंग में जब वो रहे, वो उनके कई बड़े एक्शन हमें देखने को मिले। और उम्मीद है कि वो जिस तरह से हेड है जम्मू कश्मीर पुलिस के, तो वो भी बड़ा एक्शन ज़रूर करेंगे। लगातार एलजी मनोज सिन्हा जी की बात करें तो वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें कोशिश यही है कि शरारती तत्वों की जल्द से जल्द धरपकड़ की जाए और उनको नेस्तो नाबूद किया जाए। हम इसके अलावा आपको बड़ी जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल मीटिंग अंदर जारी है डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जी की डीपीओ सांबा में। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।